ताम तकीट धीम तकीट तोम तकीट नम तकीट ताम तकीट धीम तकीट तोम तकीट ताम तकीट धीम तकीट तोम तकीट धीम तकीट तोम तकीट नम तकीट ताम तकीट धीम तकीट बहुत हो गया माला यार, थक गए अब। अरे तुम बैठ क्यों रहे हो? अभी बहुत रिहर्सल करनी है। चलो खड़े हो जाओ जल्दी। अरे छोड़ यार, बोर हो गया इतनी देर से एक जैसा डांस करते करते। क्या क्या बात कर रही हो? और क्या यार, कुछ तो एंजॉय होना चाहिए। अगर एंजॉय करना है तो अपने इसी डांस को एंजॉय करो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? अरे रहने दो यार, कुछ तो अलग होना चाहिए। अलग क्या? उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। चलो करके दिखाओ। 1 2 3 4 तो बोलो। हाँ ठीक है। 1 2 3 4। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये? सॉरी गुरुजी। माला, कम से कम मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। जी गुरुजी, वो थोड़ा चेंज के लिए। ठीक है, चेंज के लिए कुछ भी करो, मगर अपने एम से मत भटकना। ओके? जी गुरुजी। ठीक है, कंटिन्यू। चलो प्रैक्टिस शुरू करो। 1 2 3 4। ताम तकीट धीम तकीट तोम तकीट नम तकीट ताम। अगर कोई अपने डांस फॉर्म को, अपनी आत्मा को और अपने शरीर को संतुष्टि देना चाहता है, तो ही हैज टू गिव न्यू विस्टास एंड न्यू डायमेंशन टू हिज टैलेंट। एक बात हमेशा याद रखना, सच्चा कलाकार वही होता है जिसमें सीखने का लगन मरते दम तक कायम रहे। आई कॉल इट यर्निंग फॉर लर्निंग। ओके, यू गेट इट? जी गुरुजी। वेरी गुड। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि इस सेंटर में हम लोग को कुछ सिखाते नहीं हैं, बल्कि ये तो आप लोगों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, इनको बाहर निकालने की कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एंड माइंड इट, it's your dedicated work that will take you to the sphere of excellence. Do you get it? जी गुरुजी। Very good. पिछले कुछ हफ्तों से आप लोग क्लासरूम ट्रेनिंग में हैं। अब हम लोग प्रोजेक्ट वर्क फॉलो करेंगे। मैं जानता हूं कि न्यू एंट्रेंट्स के अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, कुछ करने की लगन होती है। तो आप लोगों का प्रोजेक्ट ये है कि कल तक आप सभी लोग एक बैले के लिए मुझे अपने अपने प्रपोजल्स बनाकर देंगे। ओके? जी गुरुजी। ठीक है। नमस्कार गुरुजी। अयो माला, आओ अंदर आओ। गुरुजी ये फोटो। ये कथकली का फोटो है, बट डोंट वरी, दीज लुक एनेग्मेटिक, बट इट्स ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लगता है तुम इधर पहली बार आए हो। जी सर। ओ गुरुजी। लेकिन आप और ये फोटो? बेसिकली मैं कथकली डांसर हूँ। 6 साल की उम्र से ही मैंने कथकली सीखा है। ये फोटो मेरी है माला। केरल का कथकली? लेकिन गुरुजी, यहाँ कला केंद्र में तो आप बंगाल का छाऊ डांस सिखाते हैं। हाँ माला, जिंदगी भर एक ही जैसा जीवन जीकर एक ही तरह के एक्सप्रेशन देकर आदमी भला कैसे जी सकता है? कम से कम एक आर्टिस्ट तो नहीं। इसीलिए माला, मैंने डांस के नए नए फॉर्म सीखे। अमेजिंग सर। ओ सॉरी गुरुजी,
लेकिन मैं तो ये समझती थी कि डांसर को अपने एक ही डांस फॉर्म पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तभी तो वो नेम और फेम दोनों कमा सकता है। लेकिन आपने तो ये एक नई बात बता दी। एक बात बोलूं माला, जिस इंसान के जीवन में जिज्ञासा ना हो उसका जीवन नीरस रहता है। इधर पालक्काड गांव के पास हमारा फैमिली का एक बहुत बड़ा टिम्बर का फैक्ट्री है, हमारा खुद का बिजनेस। बचपन में अपने दादा और फादर को देखा, बस तभी डिसाइड कर लिया कि इन बेजान लकड़ियों के बीच बैठकर मैं अपना जीवन कैसे घसीट पाऊंगा। और तभी आपने कथकली डांस सीखा? हाँ माला, कथकली में नए इमोशंस होते हैं, नए एक्सप्रेशंस, नए भाव। बेजान लकड़ियों के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत आसान है, लेकिन कथकली की साधना बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। साधना कोई भी हो बहुत कठिन होती है, और तुम तो बहुत समझ सकती हो। जी बिल्कुल, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, अपने परिवार की उम्मीदों के साथ, परिवेश के साथ और खुद अपने साथ भी। यू आर राइट माला। 16 साल की एज में घर से निकल गया था, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखा, सिखाया, और आज इधर पहुंच गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसी के लिए तो मैं यहाँ इतनी दूर आई हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे महान कलाकार की गाइडेंस मिल रही है। महान? मैं और महान? ऐसी बात कभी नहीं सोचना। जब ये बात इंसान के दिमाग में आ जाती है कि मैं महान हूं, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद डाइल्यूट हो जाता है। एक आर्टिस्ट के लिए इससे बुरी चीज कोई भी नहीं है। हम लोग तो बस एक थीम में से एक डांस को दूसरे डांस के साथ जोड़कर एक नई विधा तैयार करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। गुरुजी, फिर तो आप हर विधा में परफेक्ट होंगे। परफेक्ट? डोंट यूज द वर्ड परफेक्ट। सृष्टि में केवल ईश्वर ही परफेक्ट होता है, इंसान तो केवल कोशिश ही कर सकता है। और ऐसा शब्द कभी भी अपने दिमाग में मत लाना, समझी माला? जी गुरुजी, आपने मुझे कुछ बात करने के लिए बुलाया था? हाँ माला, वो एक्चुअली क्या है ना कि दिसंबर के लास्ट वीक में एक इंटरनेशनल सेमिनार होने वाला है, विदेशी ऑडियंस भी आएगी। और तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चाहती है कि ऐसे मौके पर हमारा कला केंद्र कुछ नया प्रोग्राम करे। मैंने आप सभी लोगों के प्रपोजल्स मांगे थे, लेकिन मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत ही इनोवेटिव लगा, तो अच्छा है, कुछ हटकर नया होगा। क्यों, क्या कहती हो? लेकिन गुरुजी, मुझे तो घबराहट सी होने लगी है। ओहो, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं बीच बीच में तुम लोगों को गाइड करता रहूंगा। यू जस्ट गो अहेड। जी गुरुजी। हेलो। हेलो वासु। हाँ हाँ माला, कैसी हो? क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नायर सर इतने कम टाइम में मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देंगे। डांस असेंबल के लिए मैंने उनको जो सजेशन दिया था, उससे वो इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि बैले की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर ही डाल दी। हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आज तक उनके जैसा आर्टिस्ट ना देखा और ना सुना। उन्हें इंडिया के सारे फॉर्म्स आते हैं, वो सभी फॉर्म्स में परफेक्ट हैं। कथकली, छाऊ, ये सभी डांस वो जानते हैं। ग्रेट। और मृदंग के साथ मणिपुरी के स्टेप्स भी कमाल के लेते हैं। मैं तो इम्प्रेस्ड हो गई उनसे। और पता है, उनकी ज़िंदगी के बारे में उनकी अपनी खुद की एक फ़िलॉसफी है। बस प्रॉब्लम एक है कि वो दाढ़ी नहीं कटवाते। माला, हर इंसान में अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां तो होती ही हैं। बट ओवरऑल एक अच्छे इंसान है वो। तुम खुद भी तो बहुत अच्छी हो। अच्छा ठीक है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी क्लास का टाइम हो रहा है। ओके बाय। ओके, टेक केयर, बाय। ज़िंदगी के बारे में उनकी अपनी खुद की एक फ़िलॉसफी है। मैं तो इम्प्रेस्ड हो गई उनसे।
वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों के इतने दिन की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुआ हूं। सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन परफेक्शन की कमी है, जिसके बिना कोई भी डांस कामयाब नहीं हो सकता। क्यों, ठीक है ना? जी गुरुजी। गुरुजी, इसमें फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा हैं जिनके स्टेप्स दिमाग में बिठाने में हमें वक्त लग रहा है, और हमारे बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट हैं। हम और प्रैक्टिस करेंगे। आप ठीक कहते हो, लेकिन कुछ लोग तो आप में से बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब माला को ही देखो, इसका बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन इसने इतना सुंदर बैले तैयार कर लिया। सुपर्ब। थैंक यू गुरुजी, लेकिन सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, फेस्टिवल से पहले सब ठीक हो जाएगा। माला, सोलो में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है ग्रुप डांस में। अगर एक भी डांसर का जेस्चर, पोस्चर या फिर मोमेंट अलग होता है तो पूरे डांस का सत्यानाश हो जाता है। देखिए, आप लोगों को मेहनत का बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप सभी लोग क्लास के बाद हॉस्टल में भी प्रैक्टिस करें। माला, तुम इन लोगों को थोड़ा टाइट करो। नहीं नहीं गुरुजी, मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगी? क्यों नहीं कर पाओगी? तुम्हारा कैलिबर मैं देख चुका हूं। अभी हमें इस बैले के बाद बहुत कुछ करना है। अगर इन लोगों की स्पीड पे काम किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और मेरी इमेज भी खराब हो जाएगी। माला, गुरुजी, मैं आपके इमेज पर आज तक नहीं आने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी। सोचो माला, अगर हमारा बैले नेशनल कंपटीशन में सिलेक्ट हो गया तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हो सकता है ICCR हमें फॉरेन कंट्री भी भेज दे। मैं ऐसे ही जोर नहीं दे रहा, सोचो आप लोगों के आगे क्या क्या हो सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती गुरुजी। आप चिंता मत कीजिए, हम दिन रात मेहनत करेंगे। वाह भाई चंदन, आज तूने चाय दिल से बनाई है। अरे मैं तो हमेशा ही दिल से चाय बनाता हूँ, तेरी नखरे लगे रहते हैं। नमस्ते बाबा। अरे बहुत नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार नमस्कार, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बता, पोस्टिंग पर सब लोग ठीक है ना? अरे शासित से प्रशासक होने में वही वक्त तो लगता ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे वासु, इतना सामान क्यों? तेरा ट्रांसफर हो गया है क्या? नहीं बाबा, ये आपके लिए कुछ कपड़े और घर का कुछ सामान। मेरे लिए? अरे देखा, कितना होनहार बेटा है तेरा। अरे तू तो वैसे ही परेशान रहता है, देख कितना ख्याल रखता है तेरा ये। अच्छा वासु, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करके लाता हूँ। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बाबा। मैं घर के काम के लिए इसे ले आया हूँ। ये यहीं रहकर आपकी देखभाल करेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? जी रवि शर्मा। मैं तुझे सोच भी नहीं सकता था। चलो भाई रवि शर्मा, मैं तुम्हें रसोई दिखा देता हूँ। भाई वासु, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम तो जानते हो चंद्र और मेरे बीच में कितना प्यार है। भाई तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। तुम्हारी माता जी की मृत्यु के बाद में चंद्र ने तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी। देखो, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अब तुम उनकी देखभाल करो। मुझे खुशी है कि किसी के कहने से पहले तुमने ये सब कुछ कर दिखाया। ये तो कोई इशू नहीं है। मैंने देखा है कि बाबा ने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं। उन्हें मैं भुला नहीं सकता। कितनी बार मैंने कहा कि मेरे साथ चलकर रहिए, लेकिन ये मानते ही नहीं। इसलिए मैंने सर्वेंट का इंतज़ाम कर दिया है। मैं जानता हूँ आज अगर मैं कामयाब हूँ तो बाबा की मेहनत की वजह से। और आपकी ऑब्लिगेशंस मैं भुला नहीं सकता कि आपने मेरी शिक्षा के साथ साथ बाबा को मॉरल सपोर्ट भी दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुमने अपने पिताजी की मेहनत को रिकॉग्नाइज किया है। वरना आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप का फर्ज समझकर उनकी मेहनत को कूड़ेदान में फेंक डालते हैं। आप जैसे गुरुओं की वजह से ही तो आज तक हम इस बददिमागी से बचे हुए हैं।
अच्छी बात है बसु, पर देखो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। जी अभी जल्दी क्या है? माला का प्रोग्राम देखा था अभी आपने? देखा था टीवी पर, बहुत अच्छी लग रही थी। उसे देख करके तो मेरी आंखें भर आई थी। बहुत वक्त हो गया उससे मिले हुए, पता नहीं कब लौटेगी। मास्टर जी, माला अब मणिपुर ही नहीं पूरे देश की सेलिब्रिटी है। उसने सिर्फ मणिपुर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। अरे मैं और माला की माँ तो सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि वो इतना बड़ा काम करेगी। वाकई में माला ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। अगले महीने में रिटायर हो रहा हूँ, दिल्ली जाऊँगा। उसकी इस कामयाबी का क्रेडिट एक और आदमी को जाता है, वो है उसके गुरु शशिधरन नायर। मुझे लगता है उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है। तुम जानते हो उसे? भाई मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दुनिया के मशहूर कथकली डांसर हैं। आप उन्हें उनकी नेटिव स्टेट के नज़र से क्यों देखते हैं? अगर वो अपनी जगह को छोड़कर दिल्ली आए हैं तो माला भी तो मणिपुर को छोड़कर दिल्ली गई है। वासु, कई बार आंखें कुछ कहती हैं और मन कुछ और कहता है। अरे इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम काला चश्मा लगाकर दुनिया को देखेंगे तो सारी दुनिया हमें काली ही नजर आएगी। सवाल है अपना नजरिया बदलने का। सोचकर देखिए, अपनी माला है तो मणिपुरी, लेकिन उसके इस डांस एंसेंबल ने नेशनल इंटीग्रेशन को ही तो सिंबलाइज किया है। लो भाई, रवि के हाथ के पकौड़े खाओ। लीजिए मास्टर जी, माला की कामयाबी की खुशी के नाम पर। भाई माला की कामयाबी ही क्यों, तुम्हारी कामयाबी भी तो। खा ले तू भी खा ले। अरे अपना माल समझ। भाई वाकई में बहुत बढ़िया है, तेरे हाथ से तो कम से कम। हेलो। हेलो वासु। हाँ माला, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी। तुम्हें एक बहुत ही मज़ेदार बात बतानी है। हुआ ये कि कल जब मैं आपने ये चेहरा दाढ़ी के पीछे क्यों छुपा रखा है? अपना असली चेहरा दुनिया को क्यों नहीं दिखाते? अपना असली चेहरा दुनिया को क्यों नहीं दिखाते? अपना असली चेहरा दुनिया को क्यों नहीं दिखाते? रात को तो वो चुपचाप चले गए, लेकिन सुबह मेस में हमने एक बहुत ही स्मार्ट आदमी को आते हुए देखा। किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं, और मालूम है वो कौन थे? वो हमारे गुरुजी थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी बात को इतना सीरियसली लेंगे। मैं तुम्हारे बारे में भी उनको बताती रहती हूँ, और वो बहुत खुश हैं ये जानकर कि तुम एसडीएम बन गए हो। अब वो एक बार मणिपुर भी आना चाहते हैं। उनसे तो मैं भी मिलना चाहूँगा। बताओ कब मिला रही हो उनसे? अरे मिलोगे तब ना जब तुम्हें फुर्सत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए हो, लेकिन टाइम मिले तो मुझे फ़ोन भी कर लिया करो। फ़ोन तो मैं कर लूँ, लेकिन बार बार तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। ओके, टेक केयर, बाय।
पापा, आपको यहाँ देख के आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। आपका तो मुझे कई महीनों से इंतज़ार था। अरे इंतज़ार तो मुझे भी था, यहाँ आने का, तुझसे मिलने का, देखने का। अगर तू खुश है ना तो मुझे भी तसल्ली है। गुरुजी अमेरिका गए हैं डांस परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप उनसे मिलते तो आपको बहुत अच्छा लगता। इतने सिंपल और डाउन टू अर्थ है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस 6-7 दिन में लौट आएंगे और यहाँ की सारी जिम्मेदारी वो मुझ पर डाल गए हैं। इतना भरोसा जो करते हैं मुझ पर। जब तक वो नहीं आ जाते मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और जब आप उनसे मिलेंगे तो आप भी उन्हें मान जाएंगे। पापा, माँ कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बस तुझे याद करती रहती है। और बाकी सब कैसे हैं? चंद्रचूड़ अंकल कैसे हैं? अब तो उनके तालाब में मछलियाँ खूब उछलती होंगी। चंद्रचूड़ कोई काम तो करता नहीं, बस मस्ती मारता फिरता है। वैसे भी वासु ने घर पे नौकर का इंतजाम कर दिया है। वासु को ये सलाह मैंने ही दी थी। वो भी बहुत अजीब हो गया है। कभी कभी इतने फ़ोन कर देगा और कभी एक भी नहीं। तुम्हारी अक्सर बात होती तो रहती है। हाँ, ये तो है ही। मेरा अच्छा वेल विशर फ्रेंड है। 5-6 दिन से कोई फ़ोन तो नहीं आया। पिछली बार बता रहा था कि कहीं रिमोट एरिया में इंक्वायरी के लिए जाना है।